उनकी गर्दन नीचे झुकी हुई होगी, वो लोग अंडर प्रेशर होंगे बहुत ज्यादा कि अगर हम इस वक्त हार गए तो क्या होगा। नो डाउट और उनकी टीम बहुत एक्चुअली अच्छी जिनकी है। ईगो बहुत बड़ी हमें होती है ना, शाहिद साहब, आप तौसीफ साहब, आपसे भी मैं इस पे दोनों से कमेंट लूँगी, जिनकी ईगो बहुत बड़ी होती है, जो खेलों में सियासत को लेकर आ जाए, फिर उन्हें सुक्की भी हो। एक तो मई में जो मार्का हक में उन्हें रुसवाई हुई, उसके बाद खेल के मैदान में भी उनके साथ जो हुआ, पाकिस्तान ने जिस तरीके से फर्म स्टांस दिया और फिर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनके शुक्ला साहब फरमा रहे हैं जी हम बार बार मिन्नतें करते रहे पाकिस्तान की मनाने के लिए, उन्हें आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन को भेजा कि चले जी हमारे साथ मैच खेलें। तो इसका भी एक उनके ऊपर एडेड प्रेशर होगा। शाहिद साहब, आप एग्री करते हैं इससे? और फिर पाकिस्तान को मज़ीद अपनी, आप समझते हैं क्या चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है? एक तो पावर प्ले में हम बेहतर खेलना ज़रूरी है, और किन चीज़ों पर फोकस करना होगा हमें अगेंस्ट इंडिया? बिल्कुल ऐसा ही है, और अपने मॉर्निंग शो के दोनों होस्ट से डिसएग्री करना तो बहुत ही मुश्किल है। और जिस तरह इंडिया ने सारी अपनी अना दिखाई, सारा अपना पैसे का गुरूर दिखाया, अगर हम एशिया कप का फाइनल जीते हुए होते तो आज वो इतना गुरूर, इतनी सब कुछ अकड़ नहीं दिखा पाते। लेकिन पाकिस्तान टीम में एतमाद नजर आ रहा है। कल उस्मान तारिक भी बहुत अच्छा बोले, उन्होंने कहा अगर भारत वाले, मीडिया वाले, उनकी टीम वाले मेरे एक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब है मैं बहुत खुश हूँ, इसका मतलब है दबाव उनके ऊपर है। तो अब ये दबाव वाली बातें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान अगर ये मैच जीतता है तो कमाल का ही मजा आएगा। और वो जिस तरह बड़ा शायर ने बड़ा खूब एक छोटा सा मिसरा कहा है, कुर्ब के ना वफा के होते हैं, सारे झगड़े अना के होते वाह 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 वाह, क्या बात है शाहिद भाई। तौसीफ साहब, आप इस पे कमेंट कर दें, अब क्या हमारी प्लान और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगेंस्ट इंडिया? देखिए, एक तो पहली बात जो आपने की ना, इनकी मजबूरी थी, वो घुटने टेकना और पता नहीं क्या क्या, नाक बिगड़ना, ये सब हो गया था। एक्चुअल उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। ये हमारा जो है एक टैक्टिक्स हमारी थी। टैक्टिक्स क्या थी, हमें सारे होमवर्क नकवी साहब ने किए हुए थे कि इस वक्त ये होगा तो हम ये करेंगे और ये होगा तो ये करेंगे। देखिए, ये टूर्नामेंट जो है, ये पूरा इवेंट पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता। और ये मैं भी कह सकता हूँ कि इंडिया भी है। ये दो टीमें ऐसी हैं जिनके बगैर ये इवेंट बहुत मुश्किल है। इसी तरह अगर हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं कि भाई वो जब खेलते हैं तो उन दोनों टीमों के बगैर भी इवेंट कुछ जगहों पे या सीरीज बहुत जानदार है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज तो बहुत ही तगड़ी है। अगर हम कहें कि ये यही वजह थी कि उनको इतना लॉस होने वाला था, जो बताए, हमने तो अपने लॉस को छोड़ दिया। हम तो अपने मौक़िफ़ पे गए कि हमने किसी के लिए बात की। आजकल बहुत मुश्किल होता है कि कोई किसी के लिए बात करे। हमने बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी तो हमने उसके लिए बात की, और तो सही बात की मेरा ख्याल है। अब लोगों को समझ आ जानी चाहिए, सारों को बोल जरूर रहे हैं, मगर हम 12-14 के हिसाब से जो है वो जो 2 टीमें हमारे साथ रह गई, हम दोनों, तो हमने सही स्टैंड लिया था, इसलिए हम खड़े हुए। अब लोगों को ख्याल आना चाहिए भाई आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है। और मैं तो सीधा कहूंगा कि ये इनकी मजबूरी थी, जो ये इन्होंने इतनी दूर दूर से उड़ान भरवा के 2-3-4 आदमियों को भेजा। खुद ही आ जाते भाई, वो जय शाह साहब आ जाते। लेकिन तौसीफ भाई, एक चीज़ तो है, मोहसिन नकवी साहब की डिसीजन मेकिंग को हमने क्रेडिट देना चाहिए कि देखिए, ना तो मैच का बायकॉट हुआ, पाकिस्तान इंडिया मैच भी खेलेंगे, अच्छा जी, उसके बाद शराइत भी अपनी मनवा ली, बांग्लादेश पे पेनल्टी भी नहीं लगेगी, आईसीसी का इवेंट भी बांग्लादेश को मिलेगा 2028 ऑनवर्ड्स, और आईसीसी के तरले भी करवा लिए। तो ये आउटस्टैंडिंग जो डिप्लोमेसी थी कह लें, इसको स्ट्रेटजी कह लें, कमाल थी।